एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर द लिटिल फेयर ट्री। शेट्टी द म्यूजिशियन वॉज रिटर्निंग होम when all of a sudden it began to rain। यानी जो द लिटिल फेयर ट्री स्टोरी है वो यहाँ से चालू होती है कि एक शेट्टी नाम का एक म्यूजिशियन रहता है। म्यूजिशियन यानी जादूगर जो मैजिक शो दिखाता है। वो अपने मैजिक शो दिखाकर अपने घर जा रहा था और अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक ही, जोरों की बारिश होने लगी। Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fair tree. He ran toward it as fast as he could। तो जो शेट्टी था वो आजू बाजू देखता है कि यानी देखता है तो उसे एक अच्छा ब्यूटीफुल, प्रीटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ओके। तो वो देखता है बहुत ही अच्छे सुंदर ट्री को, तो वो जल्दी से इसके पास जाता है और इसके नीचे खड़ा हो जाता है जिससे वो गीला ना हो। Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet। यानी शेट्टी था, यानी कुछ देरी बाद जो बारिश थी वो रुक गई। स्टॉप का मतलब लगता है रुकना या शांत होना। तो वो बारिश क्या होती है, शांत हो जाती है कुछ देरी बाद। तो शेट्टी रहता है वो खुश रहता है क्योंकि वो भीगता नहीं है, यानी वो गीला नहीं होता। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द म्यूजिशियन। तो जो ट्री रहता है उसको वो कहता है कि थैंक यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें 4 विशेस यानी 4 विशेस यानी 4 तुम्हारी इच्छाएं जो भी हो वो तुम मुझसे मांग सकते हो और मैं सच में वो तुम्हारी विश पूरी करूँगा, ऐसा म्यूजिशियन ने कहा। द सैड फेयर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स and no birds ever made their nests on it। तो जो ट्री रहता है वो कहता है कि जो मेरी यानी जो नीडल जैसी हैं, नीडल कैसी, ऐसी यानी कांटेदार पत्तियां हैं, इसके वजह से कोई भी जो बर्ड है वो मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाती हैं। तो वो So it said, I wish I had green leaves like my other friends। तो वो कहता है कि मेरी फर्स्ट विश जो है, शेट्टी ने तो कहा था 4 विशेष, तो वो कहता है कि जो मेरी फर्स्ट विशेष है यानी विश है वो ये है कि मेरी हरी पत्तियां हो जाएं। कैसी हो जाएं, सुखी, ऐसी हो जाए मेरे बाकी दोस्त की तरह। वो कहता है कि अदर फ्रेंड का मतलब था कोई और दोस्त, यानी बाकी दोस्तों की तरह हो जाए मेरी हरी भरी पत्तियाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज विश वॉज ग्रांटेड। यानी वो अगले दिन उठता है और देखता है कि जो मैंने विश मांगी थी वो सच में पूरी हो गई है। सून अ गोट कैम्प अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। ओ डियर से द फेयर ट्री। फिर वो अगले दिन उठता है और वो देखता है कि मेरी जो विश थी वो सच में पूरी हुई है। पर वो खुश था, पर वो अचानक ही देखता है कि जो गोट हैं यानी जो बकरी हैं वो मेरी लीव्स खा रही हैं। ये देखिए इस पिक्चर में ये लीव्स खा रही हैं, है ना। तो वो सैड होता है। फिर उसकी जो सेकंड विश रहती है, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स हैज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो वो कहता है कि जो मेरी सेकंड विश है यानी सोने की पत्तियां हो जाए। आपने सोना तो ज़रूर देखा होगा। तो वो कहता है कि मेरी सोने की पत्तियां हो जाए, जैसे जो गोट्स हैं वो खा नहीं पाएंगी, उनके दांत टूट जाएंगे अगर वो खाएंगी। When the little fair tree woke up the next morning, जो ये ट्री रहता है वो उठता है अगले दिन। It was surprised to see cold leaves. How happy I am! It's sad, क्योंकि वो हैप्पी था
क्योंकि वो सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि जब वो ऐसी गोल्डन लीव्स देखता है ना अपनी, तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है और हैप्पी हो जाता है, पर वो सैड भी हो जाता है। आ मैन कैम्प अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, यानी जो कोई ये आदमी है ना, ये देखिए, ये एक मैन है, ये 2 मैन्स हैं, ये स्टोल करके ले जाने इसकी सोने की पत्तियाँ। स्टोल का मीन होता है चोरी करना, तो ये इसकी गोल्डन जो गोल्डन लिप्स चोरी करके ले जा रहे हैं, ये देखिए। फिर जो उसकी थर्ड विश रहती है वो आप सुनिए। आई विश आई हैड ग्लास स्लीव्स इन टेस्ट मैन डू नॉट स्टील ग्लास स्लीव्स। तो वो कहता है कि मेरी जो थर्ड विश है वो है कि जो यानी कांच की पत्तियाँ हो जाए मेरी, जिससे ना जो मैन है वो मेरी पत्तियाँ चोरी नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे इट इज़ ग्लास लीव्स सून in the bright sun. How happy I am, it's sad. At night the wind blow all the glass leaves. आती हूँ, वो अगले दिन उठता है और वो देखता है कि मेरी तो यानी कांच की पत्तियाँ हो गई हैं, और जो ब्राइट सन है ना उनमें बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही हैं मेरी पत्तियाँ। वो बहुत ज़्यादा खुश था, पर उसी रात को वो सैड भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उस रात को तेज़ी से हू यानी हवा चली थी ऐसी, तो तेज़ी से उसके जो गिलास था वो टूट गया ज़मीन पे गिर के। ब्रो का मतलब होता है टूटना। ये देखिए, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि रात को ये हवा चली है। ये देखिए अदर ट्री कैसे ऐसे तिरछे हो गए हैं, और ये पर सीधे ही था, पर देखिए पर इसके जो ग्लास की लीव्स थी वो हर जगह ऐसी टूटी हैं। Oh dear, said the fair tree, I like my old needle-like leaves best for goats. Do not eat them, no man can steal them. The wind will do them no harm. तो वो कहता है कि अरे यानी जो ट्री रहता है वो सैड होता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जो ओल्ड नीडल लाइक लीव्स थी वो ही मेरे लिए बेस्ट थी, क्योंकि ना उसको गोट खाती थी, ना मैंने उनको चोरी करके ले जाते, ना हार में पहुंचाती है ऐसी विंड उसकी पत्तियाँ को, पुरानी पत्तियों को। The tree went to sleep when it woke up the next morning. हाँ, तो वो उठता है, वो ट्री सोता है रात को, और फिर वो अगले दिन उठता है और वो देखता है कि उसकी जो नीडल्स हैं वो वापस बैक आ जाती हैं, यानी वापस आ जाती हैं। बैक अगेन का मतलब होता है वापस आ जाना। Oh, I never was so happy, said the little fairy tree. फिर वो कहता है कि मैंने सोचा तक नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ होगा। चलिए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। नीडल का मतलब होता है कांटेदार। लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ, और गोल्ड का मतलब होता है सोना, और स्टोल का मतलब होता है चोरी करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।